नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको जिस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। भारत का एक ऐसा सी बीच एरिया जहां आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। यहां आपको इंडियन कल्चर के साथ साथ फॉरेन कल्चर की भी झलक देखने को मिलेगी। लग्जरियस लाइफ स्टाइल से लेकर जिंदगी के अलग अलग रंग आप गोवा में देख सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के तमाम टूरिस्टों का सबसे परफेक्ट और ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, लाइक टारगेट है 1000। तो आइए चलते हैं खूबसूरत गोवा। इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट है और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 4th नंबर पर आता है। गोवा का कुल एरिया 3700 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका समुद्र तट 101 किलोमीटर है। गोवा की टोटल इकोनॉमी पर्यटन पर बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पर आयरन भी काफी मात्रा में मिलता है जो जापान और चीन जैसे देशों को जाता है। गोवा में फिशिंग का भी काफी काम होता है, लेकिन यहाँ की मछलियाँ एक्सपोर्ट नहीं होती बल्कि लोकल मार्केट में बेचने भेजी जाती हैं। यहाँ पर निकलने वाला काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। टूरिज्म की वजह से गोवा में कारोबार का एक नया सिलसिला चल पड़ा है। टूरिज्म पर बेस्ड दूसरे व्यापार जैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, वाइन शॉप जैसे दूसरे कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गोवा एयरपोर्ट में लोकल और फॉरेन टूरिस्ट की भारी भीड़ रहती है। बात करते हैं गोवा की राजधानी पणजी की। यह मांडवी नदी के किनारे पर बसा खूबसूरत शहर है। इसका टूरिस्ट अट्रैक्शंस जबरदस्त है। शाम के समय टूरिस्ट रिवर क्रूज को एंजॉय करते हैं। मांडवी नदी पर तैरते हुए क्रूज पर म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। इन प्रोग्राम्स में गोवा के कल्चर को देखना अपने आप में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा यहाँ के 2 जिले हैं, जहाँ नॉर्थ गोवा में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है, साउथ गोवा में क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं। फुटबॉल गोवा में बहुत ही पॉपुलर गेम है। यहाँ कई सारे फुटबॉल क्लब भी हैं और गोवा के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। गोवा पूरी दुनिया में खूबसूरत सी बीच और अपने ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है। एक समय था जब गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगालियों ने 450 सालों तक इस पर राज किया। 19 सितंबर 1961 को गोवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया। जी हाँ, पूरा भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा की आजादी 1961 में आई। गोवा को ये नाम एक लंबी जर्नी के बाद मिला है। जी हाँ, कभी गोवा को गो बेल्हा कहा जाता था। ये नाम पुर्तगालियों ने दिया था, लेकिन गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन महाभारत के समय में भी मिलती है। उस समय इसे गोपराष्ट्र के गाय चराने वालों के देश के रूप में जाना जाता था। साउथ कोंकण एरिया के रूप में इसको गोवा राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता था। संस्कृत के कुछ पुराने सोर्स के अकॉर्डिंग गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टम भी कहा गया है। इसका उल्लेख दूसरे ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। गोवा को बाद में गोअंचल भी कहा गया है। इसके दूसरे कई नाम हैं, जिनमें गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन और गोमंत भी है। टोलेमी ने गोवा के बारे में 200 साल पहले गोवा कहा है। वहीं मिडिल एज में अरबी ट्रेवलर्स ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से भी पुकारा है। ये समुद्री किनारे पर बसा हुआ है। बाद में उस पूरे एरिया को ही गोवा कहा जाने लगा, जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। एक जानकारी के मुताबिक गोवा में कोंकण का एरिया भी शामिल है, जो कि गुजरात से केरल तक फैला बताया जाता है। इस क्षेत्र की रचना भगवान परशुराम ने की थी। ये भी कहा जाता है कि परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान बाणों की वर्षा से समुद्र को पीछे धकेल दिया था और जो स्थान समुद्र से मिला वही आज गोवा के रूप में प्रसिद्ध है। पुराने समय में गोवा का नाम वाणावली, वाण स्थली भी है। नॉर्थ गोवा में हरमल के पास आज भी भूरे रंग के पर्वत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम यज्ञ किया करते थे। अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो गोवा की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईसा से 300 साल पहले, जब यहाँ मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ईसा के बाद जब यहाँ पहली शताब्दी की शुरुआत हुई तो कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार रहा। इसके बाद 580 से लेकर 750 तक यहाँ चालुक्य शासकों ने शासन किया।
इसके बाद कई अलग अलग राजवंश गोवा पर शासन करते रहे। इसके बाद 1312 ईस्वी में पहली बार दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आया, लेकिन बाद में उन्हें विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने सल्तनत से हटा दिया। आने वाले 100 सालों तक विजयनगर के राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया। इसके बाद गुलबर्ग के बाहमी सुल्तान ने फिर से गोवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। इनके पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ और उसने गोवा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराया, यहाँ एक स्थायी राज्य की स्थापना की और इसके बाद गोवा में आने वाले सैकड़ों सालों तक पुर्तगाली शासन चला। 1843 में गोवा की राजधानी पंजिम बनी, जिसे आज पणजी के नाम से जाना जाता है, और गोवा की सीमाओं का जो विस्तार 18वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों ने किया था, आज भी गोवा उसी क्षेत्र में सीमित है। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की थी और उसके साथ ही पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि गोवा को भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। इसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा पर चढ़ाई कर दी और पुर्तगालियों को हराकर गोवा दमन द्वीप को भारत में मिला लिया। इसके बाद गोवा दमन द्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें गोवा देश का 25वां स्टेट बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। कल्चर की बात करें तो सैकड़ों सालों तक पुर्तगालियों के अधीन रहने के कारण यहाँ के कल्चर को मिला जुला कल्चर कहा जा सकता है। यहाँ के इंडियन कल्चर पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव है। गोवा की 60% आबादी हिंदू है और 28% आबादी ईसाइयों की है, लेकिन यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसा कास्ट सिस्टम देखा जा सकता है। गोवा के साउथ में क्रिश्चियनिटी का इफेक्ट ज्यादा है। वहाँ के मंदिरों में, बिल्डिंग्स में हिंदुत्व का प्रभाव दिखाई देता है। सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में नजर आते हैं। नॉर्थ गोवा में ईसाई कम हैं, इसलिए वहाँ पर पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज्यादा दिखाई देते हैं। कल्चरल एंगल से देखें तो गोवा की संस्कृति बहुत पुरानी है। कहते हैं आज से 1000 साल पहले इसे कोंकण काशी के नाम से भी जाना जाता था। पुर्तगालियों ने यहाँ की मूल संस्कृति के नामों निशान मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। रेनी सीजन आने के साथ ही गोवा की नेचुरल ब्यूटी कुछ इस तरह निखर जाती है जैसे किसी खूबसूरत महिला ने अभी अभी श्रृंगार किया हो। ये प्लेस पीसफुल और नेचुरल लवर टूरिस्टों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये छोटा सा स्टेट है और यहाँ 40 सी बीच हैं। इनमें से कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं। यही वजह है कि गोवा की अपनी एक पहचान वर्ल्ड लेवल की है। यहाँ पर टूरिस्टों का सबसे अधिक क्राउड गर्मियों में होता है। जब यहाँ से ये भीड़ चली जाती है तब यहाँ ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो रेनी सीजन का मजा लेना चाहते हैं। पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट और उसके पास का बागा बीच है। पणजी के पास मीरामार बीच, ज्वारी नदी के किनारे पर डोना पाउला बीच बहुत फेमस है। इसके अनदर डायरेक्शन में कोलवा बीच ऐसे समुद्र तटों में से है जहां मानसून के समय टूरिस्ट जरूर आते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और मौसम ने आपका साथ दिया तो आप यहाँ का बाघाडोर बीच, अंजुना बीच, सिंकेरियन और पालोलेम बीच भी देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा गोवा के टेम्पल बड़े पॉपुलर हैं, जिनमें श्री कामाक्षी टेम्पल, सप्तकेटेश्वर टेम्पल, श्री शांता दुर्ग, महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर देखने लायक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और आप कौन से अगले ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।